हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। आज से 2 मैचेस जिसमें इस्लामाबाद ने कर दिए चकते फट्टे, आते ही छा गए हैं वो ठा करके, जबरदस्त परफॉर्मेंस, 1 विकेट गिरी और टारगेट कर लिया अचीव। इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर में पहले हम बात करेंगे और दूसरा मैच चूंकि अभी जारी है, कराची वर्सेस लाहौर, रवायती हरीफ आमने सामने है और कराची की बैटिंग लाइन एक दफा फिर से हमने देखा कि स्टार्ट अच्छा मिलने के बाद एकदम से फ्लॉप होती नजर आई, 4 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई। ऐसा क्या हुआ इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले जो 2 बजे मैच खेला गया है उसका जरा प्रीव्यू कर लेते हैं और मैच में पैकेज देखेंगे और उसके बाद समरी के बाद वापस आते हैं। और हमने देखा कि किस तरह से बड़ा जबरदस्त ओपनिंग मिली है आज इस्लामाबाद को और ओपनर्स बहुत ही अच्छे खेले हैं। तो अपने पैनल को आप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आपके सामने। मेरे साथ मौजूद हैं सुहेब अलवी, क्रिकेट एनालिस्ट, उनके साथ क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद हैं फवाद मुस्तफा साहब और उनके साथ मौजूद हैं हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट कमाल फरीदी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सुहेब, आज डेफिनेटली इस्लामाबाद का डे था, लेकिन क्या हो गया ऐसा कि पेशावर नहीं चले, पेशावर का बल्ला नहीं बोला? मेरे ख्याल में पेशावर को जो पहले 4 धक्के लगे उसके बाद रस्ते स्लो हो गए। और देखें, आप लाख कह दें शोएब मलिक को, हफीज को, एक्सपीरियंस प्लेयर्स, उनका एक स्टाइल है, वो एक सर्टेन पेस के साथ चलते हैं। आज रदरफोर्ड ने आपको 168 तक पहुंचाया, राइट, लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने पकड़ा हुआ था पेशावर को, वो बाद में ये पता चला ये पिच जो है ये कितने रन्स की थी। और दूसरा जो मुझे लगा कि जो वहाब रियाज जब आया, एक तो जब इंजरी से आया तो ये वो जरा इश्यूज थे, बल्कि हम कमेंट्री कर रहे थे उस वक्त जब ये टॉस की बात उसने कहा रिप्लेस समीन गुल, सो आई टोल्ड माय कोलीग, आई सेड इट माइट नॉट मेक अ डिफरेंस बिकॉज वहाब की जो पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस है इज गॉन फॉर अ लॉट ऑफ रन्स। पहले ओवर में 16, दूसरे ओवर में 17, खेल तो वहीं खत्म हो गया था। सो आई थिंक व्हाट पेशावर डिड वाज दे वर जस्ट टेकन कंप्लीटली ऑफ गार्ड। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि स्टर्लिंग की आप फिगर्स देखें, मैं उसको स्टडी कर रहा था बिफोर द मैच, 219 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है वो। पिछले जो T10 भी खेला है, जो उसने और भी खेली है लंका प्रीमियर लीग, आई थिंक पेशावर वो जस्ट नॉट रेडी फॉर इट। उसके बाद जो उन्होंने पैनिक करके बॉलिंग चेंजेस किए, दैट डिडंट वर्क एट ऑल। सो आई थिंक बेसिकली पेशावर ज़ल्मी लॉस्ट द प्लॉट इन द वेरी फर्स्ट इनिंग्स, क्योंकि जिस पेस के साथ उनको जानी चाहिए, देखिए ना 168 फॉर 6 थे, दे स्टिल हैड 4 विकेट्स लेफ्ट, दे वर जस्ट टू वरीड कि हम अगर आउट हो गए तो नीचे कौन होगा। सोहेल खान मारता है, उस्मान कादिर कैन हिट। सो द थिंग इज, जहां टीम ये केयरफुल होकर खेलेगी कि कहीं मैं आउट ना हो जाऊं तो दूसरा आके आउट ना हो जाए, वहां पे आपके स्कोर्स कम होंगे। उन लोगों ने जिस तरह से खेला, दे डिडंट केयर कौन पीछे है कौन नहीं है। ऐसा तो नहीं कि इस्लामाबाद को बहुत टाइम भी मिल गया था, दे वर प्रीटी वेल रेस्टेड, सारे ऑलरेडी जितना प्रेशर लेना था टीम्स ले चुकी थी, या फिर ये मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज मुझे शुरू से ही जो स्केड्यूल बना है PSL 7 का वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। देखिए, इस चीज से कोई ताल्लुक इतना होता नहीं है। 4 आउट हुए उनके, जिस तरह से सर्कल में हम देख रहे थे, जिस किस्म की कंडीशन थी, वो सर्कल में काफ़ी हद तक जब आपके 4 आउट हो जाते हैं, मैं तो फिर भी समझता हूं कि एक रिस्पेक्टेबल टोटल कर लिया, नज़र नहीं आ रहा था कि इतना भी स्कोर हो जाए। 170 पे ये मुझे देखते ही अंदाज़ा हो गया था उस विकेट को कि 170 पे बड़ा मुश्किल होगा बचाना पेशावर ज़ल्मी का। वहाब रियाज ज़्यादातर मशहूर हैं, जब वो फर्स्ट चेंज आते हैं तो ज़्यादा बेहतर बॉल करते हैं। सोहेल खान हमने पिछले मैच में भी देखा था और आज भी देख लिया कि वो उनसे उस तरह से बॉल नहीं हो पा रही। सो जब आप अटैक पे आ जाए ना, जो फॉरेन प्लेयर्स हम सबकी बात कर रहे हैं, जो क्वालिटी फॉरेन प्लेयर्स अभी तक इस्लामाबाद के पास अवेलेबल हैं, बाकी किसी टीम के पास, हेल्स का भी नाम सबको पता है, स्टर्लिंग का भी पता है किस तरह वो खेलते हैं, और उन्होंने उसी तरह खेला। सो या तो जो हम बात कर रहे थे, कल हमने जो लाहौर के हवाले से बात की थी, आज उन्होंने कुछ चेंज किया, सर्कल में राशिद को लेके आए, कुछ ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए था और अब करना पड़ेगा, क्योंकि स्पिनर्स अगर नया बॉल करेंगे इन फॉरेन प्लेयर्स पे, या क्योंकि उस पर थोड़ा बहुत चांस होता है कि ये फंस सकते हैं। ये जितना तेज इन कंडीशन में बॉल आता है वो उतना ही तेज मारते हैं। और एलेक्स हेल्स और स्टर्लिंग की ओपनिंग बैट्समैन ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी जबरदस्त रही, उसके ऊपर सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा है, पीपल आर प्रीटी प्रेजिंग बोथ के कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। कुछ लोगों ने तो ऐसा ही बोला कि सो फार द बेस्ट है ओपनिंग कॉम्बिनेशन। इंटरनेशनल प्लेयर्स के हवाले से जो आज की स्टार्टिंग है वो बहुत अच्छी रही है, और जो हम कुछ दिनों से बात भी कर रहे थे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स शायद इस तरीके से
पिच को रीड नहीं कर पा रहे। कल के मैचेस के बाद और आज के मैचेस की परफॉर्मेंस से ये कहा जा रहा है कि शायद इंटरनेशनल प्लेयर्स ने अच्छी तरह से रीड कर लिया पिचेस को और वो परफॉर्म कर रहे हैं, और आज का मैच आपके सामने। फिर इसके बाद बॉलर्स के ऊपर बात हो रही है, वहाब रियाज का कमबैक इतना अच्छा नहीं हुआ, उस पर डिस्कशन हो रही है कि वहाब रियाज ने आज इंजर्ड भी तो हुआ, इंजर्ड नहीं, गिर गया, आई मीन से स्लिप हुए थे, उसके नॉट बाद इंजर्ड रादर, ओवर कराया, तो उसके ऊपर भी खासा लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कंप्लीट किया ओवर, उसके बाद भी चलते रहे वो। तो ये आज थ्रू आउट मैच में जो फर्स्ट सेशन वाला मैच है उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स की अप्रिसिएशन ही हो रही है ज्यादातर। राइट, तो स्टर्लिंग्स की इनिंग्स भी देख लेती हूँ, उसके थोड़े से क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं, फिर उसमें मजीद ही बात करते हैं। स्टर्लिंग ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, नो डाउट, और हेल्स ने भी उनका बहुत अच्छा साथ दिया, और इसी ओपनिंग पार्टनरशिप ने उनको ये मैच जिता। अरे स्टर्लिंग को आउट भी किया ना जब, तो रन आउट किया, उसकी वीकनेस देख के कि भागने में इसको मुश्किल होगी, अब इसी तरह से निकालो, वैसे तो निकल नहीं रहा। एक और चीज मैं नोट कर रहा था, अगेन टैक्टिकल सही किया, रिस्क ली, उस्मान कादिर को लेके आए भाई, पहले ओवर में 16 पड़े, सोहेल खान के दूसरे ओवर में 17 पड़ गए, ब्रिंग इन, या तो उसको कोई समझाए या तो कोई प्लान बताए या तो सिर्फ बॉल दे दी कि करा लो, क्योंकि उसने जो पहली 5 गेंदें की उसमें 3 गेंदें जो थी उसने हाफ ट्रैक करके दी, सो फिर तो वहाब रियाज या सोहेल खान से ही करा लेते और वो 4-6 पड़ गए उसको। सो व्हाट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड इज कि और मैचेस में मैंने 1-2 जगह देखा है गेम प्लान या टैक्टिकल स्ट्रेटजी नहीं नजर आ रही। नॉर्मली क्या होता है कि कप्तान उसके पास जाता है जब 32 रन पड़ गए 2 ओवर में, इज ब्रिंगिंग इन अ स्पिनर, फील क्या चाहिए उसके साथ खड़े होते हो, बात करते हो, वो आप जस्ट टॉस द बॉल टू हिम, उसने अपनी मर्जी से गेंद कराई, बिकॉज द होल आइडिया वाज टू गेट देम टू हिट द बॉल इन द एयर, और वहां पे अगर आप हाफ ट्रैक देंगे तो लेग स्पिनर का फायदा क्या हुआ। सो आई थिंक टैक्टिकली भी जरा सी लूज कर गई है। ट्रू ट्रू, आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि यू नो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकता था वहाब, इंस्टेड के स्टिक करता? देखिए, जो भी करना पड़ता है, जैसे सोहेब भाई बात करें, या तो थोड़ा सा कंसिस्टेंटली आप एक और चांस लें, या फिर बात जैसे कर रहे हैं यहाँ पर बात, बट मसला ये है कि एज अ कैप्टन आपको मार पड़ जाए पहले ओवर में, तो आपके लिए खुद बड़ा मुश्किल हो जाता है अगले से जाके बात करना। लेकिन वहां तो कप्तान का पानी का पानी होता है, जो आपने कल शाहीन की भी बात की थी, आज हमें शाहीन का बेटर रोल नजर आया वैसे कंपैरेटिवली, इफ आई एम नॉट बीइंग रॉन्ग। लेकिन दूसरी चीज ये है कि वहाब को तो आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि पिछले 1 साल से तो हम देख रहे हैं कि वो पिट रहा है, एंड ही इज बीन वेरी एक्सपेंसिव बॉलर T20। मुझे पता नहीं, कहीं लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स कहीं आखिरी पीएसएल के करीब हैं, कुछ नजर आ रहा है, बिकॉज ये आपको 7वां पीएसएल इन सब लोगों का जा रहा है। लेकिन एक बात ये भी है ना, ये आपको इसी पीएसएल में क्यों लगा? आपको पिछले सीजन में ये फीलिंग नहीं आई? देखिए, पिछले में आप कह सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि जब भरपूर तरीके से आपको मारना पड़ जाए तो आप छोड़ता कोई नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, सोहेल तनवीर भी बड़े अच्छे वाइट बॉल के बॉलर रहे हैं, लेकिन जो मैं उनकी स्पीड देख रहा हूँ ना, 124 नहीं, सोहेल तनवीर की भी, अच्छा तनवीर, वो जो सोहेल खान भी आप आ जाए, वो भी, तो ये अब एकदम से लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा जगहें निकल आएंगी। सोहेल खान का तो है ही, तो उसको भी मैं कह रहा था, ये सारे वही की एज ग्रुप के हैं ना, कि जिन्हें हम शुरू से देख रहे हैं, जो सुपरस्टार्स थे इस पीएसएल के, जी, तो वो मिड-30s है, फिर बाकी सारा कुछ भी होता है, तो उम्र जो हमारे यहाँ वैसे तो लग रहा होता है, लेकिन बॉडी आपकी सही एज के साथ जाती है। राइट, लाहौर वर्सेस कराची मैच भी अपडेट दे देते हैं। एक ही रन चाहिए, 5 गेंदें रह गई हैं, सो आई थिंक वी कैन ऑलरेडी ऑलमोस्ट कुछ भी, हाँ, वी कैन कॉल इट। अच्छा, क्रिकेट में यू नो स्टिल देयर इज स्टिल अ चांस। और बात हो रही थी, सारिया फवाद एंड कमाल, यू आल्सो कम इन। मैं ये सोच रहा था कि बाबर का जो रिकॉर्ड है एज अ कैप्टन डिफेंडिंग अ टोटल इज वेरी बैड, बिकॉज वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वन चेजिंग, और जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनको चेस करना पड़ा, डिफेंड करना पड़ा, वहां ही लॉस्ट आउट। आज मैंने देखा कि फिर ही हैज लॉस्ट आउट। चलो पहले 2 मैचेस में स्कोर्स कम थे, चलिए जी, लेट्स अनाउंस इट एज वेल। लाहौर ने जीत लिया है कि स्लॉट नंबर मैं परफॉर्म करता रहूंगा, एज अ लेफ्टी मैं परफॉर्म करता रहूंगा। तो ये एज के ऊपर डेफिनेटली स्पेक्टेटर्स और व्यूअर्स बोलते हैं कि इन जब पीएसएल T20 एक एनर्जी गेम है, उसमें हम यंगस्टर को क्यों नहीं ज्यादा इन्वॉल्व करते, उनको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देते, हम इन लोगों को एज एक्सपीरियंस प्लेयर्स एज अ कंसल्टेंट क्यों नहीं हायर करते, ताकि वो आगे यूथ को लेके आ सके और उनको परफॉर्म करवा सके।
थ्रू आउट सोशल मीडिया पे धानी जिस तरीके से हमारा एक टैलेंट आया था वो डैमेज हुआ, पीस मेकर बन गया था, वो T20 वर्ल्ड कप में पीस मेकर के तौर पे मशहूर था सोशल मीडिया पे, परफॉर्मेंस पे हमने क्यों नहीं फोकस करवाया उसको? ये एक इंडिविजुअल, ये बहुत पॉइंट, अच्छा कल ये आपने पॉइंट रेज किया था, राइट। तो इंडिविजुअल हम देखें, हमारा यूथ और जितने भी स्टार्स हैं वो इस पोजीशन ही नहीं बना रहे किसी टैलेंट की, जो नया टैलेंट आ रहा है, अंडर 19 से आ रहा है या फिर ग्रास रूट से उठ के आ रहा है, उनको कहीं किसी लेवल पे पोजीशन ही वो पारी बॉल जाते हैं। जब तक पुराने रिटायर नहीं होंगे नए कैसे आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। गो इनटू द ग्लैमर ऑफ द गेम रादर देन दैट। अच्छा, दूसरा एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ शोएब भाई, आप भी ज़रूर इससे बात कीजिएगा। ओपनर्स शान ने परफॉर्म किया, आज फ़खर ने बहुत किया, अच्छी परफॉर्मेंस है, शर्जील भी परफॉर्म कर रहा है, रिजवान तो कर ही रहे हैं, बाबर पाकिस्तान का कप्तान है और बाबर ओपन करता है। सो मैं ये नहीं, बाबर कप्तान है, कप्तान ही रहे, खेले, लेकिन प्रेशर बड़ा पड़ जाएगा अब सिलेक्शन कमेटी पे आगे चल के, बिकॉज ऑप्शन, कल शान जिस तरह खेला है, आज फ़खर जिस तरह खेला है, आप कब तक इन लोगों को 3-3 नंबर पे खिलाएंगे? सही सही। अच्छा, अब बाबर से मुझे ये भी याद आया कि डोंट यू फील कि बाबर बहुत ज्यादा ऑफ कलर नजर आ रहा है पीएसएल में? डिड यू फील एज वेल? बिकॉज़ मुझे आज भी वो लगा, देखिए मैं जैसे कल भी बात की थी, नजर नहीं आ रहा। हाँ, जैसे कल भी बात की थी ना, वो अपने ऊपर प्रेशर इतना ले गया है, बिकॉज जिस लेवल पे वो उसकी रेपुटेशन पहुंच गई है, जिस लेवल पे उसका टैलेंट अप्रिशिएट हो रहा है, विच इज जेन्युइन, वहां पे जब वो कराची किंग्स की कप्तानी कर रहा है तो 124, 113, so he is on the losing side. Right. No superstar wants to be associated with loss and failure, especially जब वो लीड कर रहा हो। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं टीम को खड़ा कैसे करूं। एक तो तजुर्बा नहीं है, उसके बाद जैसे अभी हमने बात की, ये अगेन डिफेंड नहीं कर सका। सही, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहाँ पे उसका फोकस भी हट रहा है अपनी बैटिंग से। फवाद इज अ वेरी गुड पॉइंट, जो कि बड़े अरसे से डिबेट हो रहा है कि ही स्कोरिंग एट अ रन अ बॉल, जबकि रन अ बॉल 10 साल पहले की स्ट्रेटेजी है। नाउ इट्स अ स्ट्राइक रेट ऑफ 140 150 फॉर ओपनर्स, एज अदर ओपनर्स हैव प्रूवन। इसके ऊपर डबल प्रेशर आ रहा है, तेज भी करना है, आउट भी नहीं होना है, डिफेंड भी करना है टोटल, विद बॉलर्स दैट ही हैज नो क्लू हाउ टू यूज। राइट, सो डू वी गिव अ पॉइंट ओवर हियर कि बाबर को थोड़ा सा बकअप करने की जरूरत है? कोई सोचे, उसके मेंटोर सोचें कि उसको बकअप करने की जरूरत है। व्हाई इज ही लूजिंग दैट एंथुसियाज्म? वेल, इसी पॉइंट पर यहाँ पर लेते हैं ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डेफिनेटली आज की जो लाहौर कलंदर्स की जीत है उस पर मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। तो लाहौर ने एक और कामयाबी अपने नाम कर ली है। कुछ जरा मैच समरी पर नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा कि कराची ने जब आगाज किया तो एक दफा फिर से स्टार्ट तो बहुत अच्छा रहा। शर्जील ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 60 रन बनाया, बाबर आजम ने उनका साथ दिया, 41 रन बनाए, लेकिन आज क्लार्क चढ़ गए। उनके जो फॉरेन प्लेयर्स नहीं चल रहे थे उसमें से क्लार्क तो कामयाब हुए कुछ परफॉर्मेंस देने में, लेकिन फिर आगे हमने देखा कि ग्रेगरी की जानिब से कोई परफॉर्मेंस सामने नहीं आ सकी और वो भी जल्दी आउट हुए। आज साहबजादा फरहान, दैट आई एम गोइंग टू रेज टुडे, बिकॉज़ कल मैं जिक्र कर रही थी साहबजादा फरहान का कि उसको लाया जा सकता है, लेकिन जब विकेटें गिर रही थी तो इमाद को एक दफा फिर नहीं ऊपर लेकर आए। सो दैट्स देयर। और नॉट टू फॉरगेट कि आज रऊफ जो है वो 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं। आज भी 20वां ओवर उन्हीं का था, गुड फॉर हिम। कल 16 रन मिले थे उनको, पिटे थे वो, और आज 2 विकेटें आखिरी ओवर लेने में कामयाब हो गए। और फिर आज फखर की जो इनिंग्स है उसे नहीं भुला सकते, 106 रन उन्होंने भी बनाए हैं। सो इट वाज ऑल इन ऑल गुड फाइट बैक फ्रॉम लाहौर, बट नॉट टू फॉरगेट के मैच को लड़वाने में कराची वाले किसी तरह कामयाब हो गए। स्कोर इतना बड़ा नहीं था, 200 हम देख रहे हैं, रन जा रहे हैं। अच्छा, सिंस बाबर पे आपका पॉइंट मैंने ले लिया था, बाबर पे वापस आ जाते हैं। डू यू फील कि कहीं ना कहीं प्रेशर के अलावा भी कोई और वजह हो सकती है? डज ही नीड टू चेंज हिज गेम? देखिए, मुझे लग रहा है, जो हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे, शोएब भाई भी यही बात कह रहे थे कि बाबर जो है वो लंबा खेलना चाह रहा है। मतलब क्योंकि मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, लोअर मिडिल ऑर्डर जितने फॉरेन प्लेयर्स हैं पिछले मैचेस में, तो वो रन बॉल करके शर्जील को दे देता है। तो शर्जील अपना जिस तरह से वो खेलते हैं, तेज खेलते हैं, फिर वो ये कि जब शर्जील चले जाए तो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं
थोड़ा तेज करूं। अच्छा, या तो वो आखिर तक खेले और जाके स्ट्राइक रेट 130 तक का हो जाए, लेकिन अगर वो 40-50 के दरमियान आउट होता है और वही स्ट्राइक रेट 115-20 का रहता है तो वो फायदा नहीं पहुंचता। सो उससे ये सोचना होगा कि जी जो नीचे वाले अगर रोल नहीं कर रहे तो वो उन्हें करना पड़ेगा। मुझे जिस तरह से शर्जील खेल रहा है, मुझे भी अपने भाई बाउंड्रीज तो वो लगाता है, ऐसी बात तो नहीं है ना, जो जिस तरह से वो, तो दोनों मिलके जब रन करेंगे तभी अच्छा एक टोटल सर्कल में मिलेगा। अगर इस तरह से आप सोचेंगे कि सिर्फ मैं एक बंदा करेगा और मैं लंबा खेलूं तो वो अब क्रिकेट बची नहीं है लंबा अच्छा, खेलने मिडिल वाली। ऑर्डर में बड़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो इंटरनेशनल प्लेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर कराची वाले कुछ बात करें सोशल मीडिया पे? बिल्कुल, आज जिस तरीके से बॉलिंग में और बैटिंग दोनों में मिडिल ऑर्डर पे बात हुई है, सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही, किस तरीके से सस्टेन नहीं कर रहा मिडिल ऑर्डर। आप लाहौर की कल की परफॉर्मेंस देख लें, आज भी देख लें, दोनों में उनका डिफरेंस नज़र आया है। आज आप शाहीन की भी बात कर रही थी तो वो डिफरेंस नज़र आया, वो अप्रिशिएट किया है। आज कराची की परफॉर्मेंस नो डाउट थोड़ा सा क्लोज चल रहे थे दोनों, लाहौर और कराची, Better than yesterday, at least कल तो 113 था। लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में एक क्वेश्चन हमेशा रहे थे कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन एक कोई सस्टेनेबल मिडिल ऑर्डर लेकिन नहीं सोशल बनता। मीडिया मतलब हम लोग तो फिर थोड़ा लिहाज कर लेते हैं ऑब्वियसली, बट देन सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल कोई लिहाज नहीं, पीपल गेट वेरी रूथलेस। तो किसी और ऑप्शन के बारे में भी बात हो रही है कि किसी और को लेकर आए, नहीं, जैसे ग्रेगरी नहीं चल रहे, दूसरा दिन हो गया है, तीसरा मैच हो गया है। ऑप्शंस तो बेशुमार है, जो हमारे पास पूरी लिस्ट है 20 प्लेयर्स की, उसमें से रोटेट क्यों नहीं कर रहे? राइट। और नॉट जस्ट दैट, अब जैसे मैं बैटिंग ऑर्डर देख रहा था कमाल एंड फवाद, यू कम इन ऑल्सो, नबी को नंबर 3 पे भेज दिया, वो नंबर 4 पे नहीं चल रहा है। अच्छा, पिछला पूरा साल ही इज बीन ऑफ फॉर्म। अगर आपने साहिबजादा फरहान को खिलाया है, तो उसे ही इज अ ऊपर लेके- टॉप ऑर्डर बैट्समैन, पूरा उसका डोमेस्टिक सीजन जो गुजरा है माशाल्लाह, ही इज गॉट वन ऑफ द टॉप बैट्समैन और टॉप 3 में खेला है। जब आपने एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाया है तो आप उसको 8 पे भेज रहे हैं, आमिर यामीन को भी उससे ऊपर भेज रहे हैं, ल्यूइस ग्रेगरी को भी ऊपर भेज रहे हैं, वो आ रहा है 18th ओवर में। अच्छा, फिर विकेटें जब गिरना शुरू हो जाती तो इमाद को क्यों नहीं ऊपर करते? आई मीन उसको बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता, वो क्या इमाद करेगा? को भी, लेकिन जो साहबजादा फरहान की बात हो रही थी, यहाँ मेरे ख्याल से नुकसान होता है, बाज़ वक़्त फॉरेन कोच का नुकसान भी हो जाता है। जो पीटर मूर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें साहबजादा फरहान के बारे में अंदाज़ा है या उन्हें सही बताया गया है। अगर उनको खिलाया गया था नबी के से मतलब कहीं 8 नंबर पे, तो फिर उसे ना खिलाते तो बेहतर था। लेकिन नबी एक के बारे बॉलर में तो एक्स्ट्रा पता खिला था लेते। ना, नबी पहली दफा तो नहीं खेल रहा है इस लीग के इसको अंदर। 3 नंबर पे खिलाते। नबी को पता है क्या नबी- किया इन्होंने? नबी को ऊपर लेकर आए जब वो 4 पे नहीं चला था, जब your point। नबी आया ना तो मेरा एक ही ख्याल था, शर्जील गया था मारमूर के, तो वो दे वांटेड टू यूज नबी एज अ पिंच हिटर, बिकॉज हाँ। नबी अफगानिस्तान के लिए ओपन भी करता रहे और पावर प्ले में खेलता रहे। तो मगर मान लिया, आई थिंक टैक्टिकली वो भी गलत था। जब आपने साहिबजादा फरहान को खिलाया है, स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेलो, और जो रह गया, जो तुम्हारा पॉइंट है, हो सकता है, लेकिन देन फायर द कोच, बिकॉज अगर उसको ये नहीं पता कि मेरे 20 प्लेयर में किसका क्या रोल है, अगर उसने उसका डेटा नहीं पढ़ा डोमेस्टिक सीजन का, अगर उसने उसको नेट्स में खेलते नहीं देखा है, जब 11 में लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया है ना। जब 11 में एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन ले रहे हो, उसको नंबर 8 पे भेज रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, पिंच हिटर वाली बात कर रहे और थे ये आप। भी हो सकता है कि सम ऑफ देम आर वाचिंग आवर शो, सो कल साहबजादा का जिक्र हाँ, हुआ था, बिल्कुल, सो बिल्कुल, प्रोबेबली हाँ। अब जब नेक्स्ट मैच होगा उसको हमारी ओपन वजह भी से करवा खिला दिया। सकते हैं। वी आर द इन्फ्लुएंसर्स। लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, आप जो बात कर रहे थे, नबी ठीक है, लेकिन जब क्वालिटी बॉलिंग होती है ना, राशिद है, शाहीन है, हारिस है, उस पर इतनी आसानी से नहीं लग पाता ना। ऐसे कैसे नबी जाके इनको मार लेगा? आप एक बैट्समैन के साथ जाते हैं। सो गलतियां तो हुई हैं, कराची गलतियों पे गलतियां कर रहा है और अभी तक कर रहा है। राइट। अच्छा, चले लाहौर की बैटिंग के ऊपर भी आते हैं। आज हफीज के बारे में अली तरीन ने बोला कि हम हफीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उसकी कुछ पिक्चर्स भी, आपको मुझे वो पिक्चर्स भी दिखाए थे। व्हाट्स आज दैट तो अबाउट? सोशल मीडिया पे जो काफी परफॉर्मेंस, जो ऑडियंस है, ऑडियंस ने डांस किया है, वो काफी चलता रहा है, बड़ा अच्छा बट व्हाट्स engagement अबाउट है। अली तरीन इतना हफीज से क्यों इम्प्रेस्ड है? मतलब कप्तानी दे दी शाहीन शाह अफरीदी को। लेकिन अली तरीन, अली मुल्तान तरीन, सुल्तान, मुल्तान उसकी सुल्तान ने राना साहब की बात कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने मेरा support पॉइंट भी ये किया है, एग्जैक्टली मैं यही बात कर रही हूँ कि Right. व्हाई इज ही सपोर्टिंग व्हेन ही इज प्लेइंग फ्रॉम अनदर टीम। His tweet is about कि हम नजर जमाए हुए हैं हफीज पे, क्योंकि हफीज कैन बी अ गेम चेंजर। वो अभी तक गेम चेंजर है और वो ही They're preparing for when Lahore actually plays Multan.
That's the whole point. मेरा क्वेश्चन यही था कि why is he praising him when he is playing from another team? ओवरऑल मैंने उसको देखा, अली तरीन बड़ा फॉलो कर रहा होता है और अपने इस किस्म के ट्वीट्स कर रहा होता है। अली तरीन ओवरऑल इंगेज रहता है, और कोई भरोसा नहीं है PSL 8 में वो हफीज को लेने में exactly this was I never wanted to put words in his mouth but I was bringing him towards there कि कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि अगले सीजन उसके लिए पूरा सीजन होना है अभी। प्लस ये है कि देखिए जिस तरह से सीनियर्स की हम बात कर रहे हैं, बहुत पाकिस्तान की भी खिदमत की, लीग्स की भी की, बट ये चीज़ हमें रियलाइज़ करनी चाहिए, ये प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है। जो लीग क्रिकेट है ना, हम कह रहे हैं कि छोड़ क्यों नहीं देते या इनका आखिरी साल, देखिए जी आखिरी साल तो आना है, अगर नहीं परफॉर्म करेंगे टीम ने जीतना होता है, उसके स्पॉन्सर्स होते हैं, सो आपने डिलीवर करना है, जब आप नहीं करते तो आपको बाहर टीम से कर दिया जाता है। ये सब प्लेयर्स के साथ हुआ है और ये अगर नहीं होगा तो अगले साल होना होगा। Right. Coming back to the match, do you feel कि आज we saw better color of Shaheen Shah Afridi as a captain than the last match? He is going to learn every day वाली बात है। तो जो उसने वाकई, और जो मुझे अच्छी बात लगी उसकी, मैं भी उसी पे आ रहा था कि देखिए बहुत पिछले मैच में वो पटेल समीत पाटिल को नंबर 4th ओवर दे दिया, आज राशिद खान को दे दिया। इससे क्या पता चल रहा है? इसका पता चल रहा है हिम्मत वाला आदमी है। इसका मतलब ये हो रहा है वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, इसका मतलब ले रहा है वो रिस्क ले रहा है। जो कप्तान जिसमें हिम्मत हो और जो रिस्क ले, लॉन्ग टर्म इज गुड। Right. So I think he did the right thing today. अच्छी कप्तानी की उसने। हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल भी गलत नहीं थी चॉइस लाहौर में शाहीन शाह I would still say कि नेक्स्ट ईयर आना चाहिए था, एक साल उसको और देते, लेकिन जब दे दिया है तो लेट्स अप्रिशिएट व्हाट इज डूइंग वेल। राइट, आज के मैच की कुछ और भी बातें बाकी रह गई हैं और कल के मैच का डिस्कशन भी होगा, जो कल होने वाले मैचेस है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। तो बात हो रही थी लाहौर की जीत में और हम ऐसा बह गए कि हम बीच में ब्रेक में पायों की भी बात कर रहे थे। There was a lot of conversation about food in the break. Well, coming back, फखर जमान ने आज बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और हमने उसका जिक्र भी किया था, लेकिन आई थिंक कि हमें उनकी अप्रिसिएशन में उनकी इनिंग्स चलानी भी चाहिए। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। So देखिए आपने उनकी परफॉर्मेंस, डू यू फील कि दिस परफॉर्मेंस वाज मिस्ड? इट्स नाइस टू हैव जमान प्ले दैट वेल। देखिए जब फखर खेलता है, जैसे उसने साउथ अफ्रीका में वो जब 193 भी बनाए थे, when he gets on song, और जब सेमीफाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, स्लो स्टार्टर बट ही इज अ ग्रेट फिनिशर, लेकिन एट द सेम टाइम आई जस्ट फील कि उसको सही बॉलर मिल जाए ना तो वो फंस जाता है। वाई? बिकॉज फखर की जो वीकनेस है ना, उसको आप विड्थ इतनी दें कि he has to reach out for it because he is a very unbalanced person। आप नोट करें उसने जितने भी 4-6 मारे, कभी एक टांग पे खड़ा हुआ है, कभी गिर रहा है, कभी इधर गिर रहा है, उधर शॉट मार रहा है, उसकी सिर्फ हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी है कि अगर उसको जोन में बॉल मिल जाती है तो वो 4 या 6 पे जाती है। सो द ट्रिक इज होल्ड इट बैक, मेक हिम स्ट्रेच। आप जितना फखर को जितना स्ट्रेच करवाएंगे गेंद तक पहुंचने की, उतने ज्यादा डिसमिसिंग करेंगे। मेरे ख्याल में आज जो इन्होंने मिस्टेक की है कराची ने, उन्होंने उसको जोन में देते गए, राइट, उसको रीच नहीं करवाया। या राइट, ठीक है। अच्छा, आज डू यू फील के यू नो कराची कुड डू अ लिटिल मोर, ताकि जैसे हफीज आज जब बैटिंग करने आए हफीज, ही वाज एन एक्सपीरियंस बैट्समैन, अपना कलर दिखा सकते थे, वो नहीं, विकेटें गिरती जा रही थी, लेकिन डू यू फील कि कराची कुड डू मोर इन बॉलिंग? बिकॉज आमिर भी मिसिंग है और कराची इज मिसिंग आमिर, क्योंकि हम देखते हैं कि एक टाइम आता है कि अब ऐसा लगता है जैसे अब कराची वाले सोच रहे हैं कि अब किस बॉलर को बॉल देनी है, हमारे पास कोई बॉलर नहीं बचा। देखिए 170 एक टोटल जो था ना, हमने अभी तक जो टूर्नामेंट देखा है वो हटा दें आप, पहला मैच का विकेट कैसा था, रात का मैच था, दिन का मैच भी देखा, 170 पे आपको बहुत ही अच्छी बॉलिंग करनी होती है और अगली टीम ने बहुत ही बुरा खेलना होता है। मैच गया, 1 ओवर पहले हो गया, लेकिन कोई बहुत ऐसा नज़र नहीं आया कि पैनिक, कोई परेशानी, वो सुकून से प्लान कर करके कर दिया। सो बॉलर्स तो आपको अब 200 रन देने पड़ेंगे, 190, 200, यही अगर 20 अभी और होते। लेकिन मैच तो फंसा लिया ना उन्होंने, आखिरी 5 गेंदों के ऊपर 1 रन चाहिए था, 170 के, मतलब मुझे ऐसा लगता है फिर भी फंसा लिया ना मैच। ये होता है कि जैसे
चले 16 रन आखिरी ओवर में बच गए थे। ये जब अब 8-12 बॉलों पे 12 रन 13 रन, वहां पर मैच सबको पता होता है खत्म हो गया है। स्पेशली अगर विकेट्स हाथ में, विकेट्स भी आपके हाथ में, आप आउट भी नहीं कर रहे। बॉलर एक था जो मुझे कहीं लगा कि वो फखर का कैच जो आमिर यामीन गया था और बाउंड्री के साथ हो गया, वो होता तो शायद कोई, लेकिन लाहौर की बहुत बड़ी बैटिंग थी। डेविड विजे ने आना था, उसके बाद वो उनका बेन डंग था, फिर राशिद खान था। अच्छा एक और चीज नोट की, आई आस्क ऑल थ्री ऑफ यू इफ यू नोटिस्ड, हफीज को आज लेकर आए, he got a wicket, he turned around to the pavilion and he said, And he said, you know it why? was his point. अच्छा, I'm glad you noticed that also because कमाल मैं ये सोच रहा था उस दिन, मैं कहना भूल गया yesterday, I made that point mentally but I forgot कि जब शान मसूद खेल रहा था मुल्तान गिर, they should have brought in Hafiz and I missed Hafiz that day, right? Because left-hander था, the openers were running away, that is what मुझे लगता है कि हफीज ने भी आज ये कहा है कि कल मुझे नहीं कराई ना, आज मुझे ओवर दी, देखो आई गॉट द विकेट। राइट, और इसके ऊपर आई कम टू यू, जरा कुछ लेफ्टीज की जंग भी चल रही है सोशल मीडिया पर, इसी बात को वो लिंक कर रहे हैं बार बार। सो व्हाट इज दैट? नहीं, आज के दिन के अगर 3 मोमेंट्स आप स्पेशल 3 मोमेंट्स ले लें तो वो यही है कि तो ऑडियंस की एंगेजमेंट बड़ी अच्छी रही है, ऑडियंस ने थ्रू आउट पूरा दोनों मैचेस को एंजॉय किया है। फिर एक आप राशिद खान का एक जो कैच, इमाद का कैच लेते हुए उन्होंने इमोशंस दिए नागन के, नागन के व्हाट डज दैट मीन दो? इस पे डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट ट्वीट्स आए कि वो कहते हैं कि पश्तो में शायद इसको अप्रिसिएशन के तौर पे लिया जाता है कि ये नागन इमोशन देने को अप्रिसिएशन की जाती है। दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि भाई मतलब ही इज ट्राइंग टू से कि मैं मैंने आपको स्टिक कर दिया। एक और चीज समझा, आई थॉट बाय दैट ही मेंट कि द बॉल वाज डिपिंग। नो नो नो, मैंने बिल्कुल जो डिप हो रही थी मैंने यूं करके बट ही डिड द हैंड आल्सो, ऐसे करके ना, तो राइट ऑफ द कैच, और जब सेलिब्रेट करने के लिए वो पिच के पास आए तब भी उन्होंने ये 2-3 दफा ये इमोशन दिखाए। फिर तीसरा ये हफीज का जो हफीज आई एम द बॉस, ये एक जो जेस्चर है ये थ्रू आउट सोशल मीडिया पे बड़ा वेल कैप्चर। अच्छा, कहीं ये बॉस वाला जो है कैप्टेंसी के लिए तो नहीं है? अच्छा देखिए, बिकॉज़ ही इज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन द टीम। सीनियर्स की बात करते हैं या सीनियर क्रिकेटर या शोएब भाई सीनियर है हमारे, मुझे ना ये चीजें अच्छी नहीं लगती, ये इस तरह से बताना ना, बिकॉज ये बच्चे कर ले, शायद शाहीन वाहीन तो फिर भी यंग, गलत सा लगता है, लेकिन ये छोटी-छोटी सी बात है। आपने ये करके ही बता दिया ना, असल में देखो, आपने करके बता दिया ना, ये चीजें जताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे पता है क्या लगता है, सीनियर पे जाके ही तुम ये करते हो, यू नो व्हाई, यू गॉट नथिंग टू लूज। आप 30 ईयर ओल्ड पे करेंगे आपका करियर खत्म हो सकता है क्योंकि कोच नाराज हो जाएगा। लेकिन नथिंग टू लूज के अलावा शोएब भाई, आपकी एक रिस्पेक्ट है, आपने बनाई हुई है, आपने बता दिया, और उसके बाद वो कहते हैं ना हम्बल हो जाओ, हम्बल। लेकिन मुझे याद है यूनुस का एक वो था, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की सीरीज एक हुई थी, उससे पहले खिला नहीं रहे थे और उसने ईच इनिंग जाके 100 कर दिया था, तो उसने नहीं रिएक्ट किया उसके साथ, तो वो ज्यादा अच्छा बड़ी दफा बहुत रिएक्ट भी किया है, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। वो अलग आप एक बात कर लें, ग्राउंड में उसने कभी भी अगेंस्ट द टीम पुशअप्स वगैरह। नासिर हुसैन का याद है, नासिर हुसैन इंग्लैंड का कैप्टन, और बोथम गावर ये लोग बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि वो नंबर 3 पे जाने ही नहीं चाहिए। उसने एक दफा 100 किए नंबर 3 पे, और he turned around to the commentary box and he patted कि ये देखो I am number 3। So you see, बाज दफा ये जो सीनियर्स होते हैं ना, उनमें जाके उसके 2 साल रह गए थे, 2-3 साल। So you see, ये भी होता है कि वो कहता है यार, अच्छा पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है, पंगा ले, हफीज की हमेशा पंगा लेने वाली पर्सनैलिटी रही है, सो मे बी मिसबाह फॉर एग्जांपल माइट नॉट डू इट, हफीज माइट डू इट। लेकिन जो नासिर वाला सिनेरियो ना, वो कमेंटेटर थे, यहाँ पर बात आ जाती है टीम मैनेजमेंट की। अरे कोचेस के साथ भी ऐसे प्लेयर्स ने पंगे किए हैं जब उनका रिलेशनशिप नहीं है। हाँ भाई, आई एम स्पीकिंग योर लैंग्वेज। अच्छा, लास्ट सीजन पे अगर आप देखें हफीज का, जो शाहीन और सरफराज के दरमियान फाइट हुई थी, तो हफीज आके सरफराज को काम डाउन किया था कि कोई बात नहीं, तुम सीनियर और ठंडे हो जाओ। लेकिन ये जो बात शोएब भाई ने पॉइंट आउट की है ना, कि उससे पहले मैच में जो शान पे नहीं बॉल कराया था, बहुत सारी गलतियां थी, वो भी थी, राशिद का ना लाना, तो अब विद टाइम मुझे लगता है सीख जाएगा। देखो, जिस दिन उसने रमीज से कहा है कि मेरे 12 साल का बच्चा गेम अवेयरनेस बेहतर है,
उससे शख्सियत सामने आ गई कि उसने कहा मैं जाते जाते ना सबको सुना के जाऊंगा। अब वो गलत है सही है, दैट्स अनदर थिंग, राइट, बट आई थिंक दैट्स व्हाट इज डूइंग। मतलब बट कैन आई से दैट उसे पीसीबी में नौकरी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। और बल्कि मैं आपको एक और बात या फिर उसने अपना फ्यूचर क्या बहुत अच्छे से प्लान कर लिया है? अब तो उसको डबल ऑफर आएगा। Oh, देखिए really? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिस्ट्री मैंने देखी है, ट्रू ट्रू ट्रू, जो ज्यादा पंगे लेता है उसको नौकरी देकर चुप करा देते हैं। और ये राइट जनरल तौकीफिया के जमाने में सबसे ज्यादा हुआ था। राइट, सो ही प्रोबेबली वांट्स दैट। ऐसे ही हम लाइटर नोट पे हम तो ऐसी बातें करते रहते हैं। एनीवेज कमिंग बैक, डू यू फील के आमिर को मिस कर रहे हैं आज या नहीं? बिल्कुल मिस कर रहे हैं, बिल्कुल miss बट कर रहे हैं। इफ आमिर हैज नॉट बीन एबल टू डू अ लॉट, तो मतलब मेरा कहने का मकसद ये कि जिस तरह से उसे इंजरीज हो रही हैं, व्हेन ही कम्स बैक क्या वो प्रोड्यूस कर पाएगा? अब यही तो देखना है कि वो कर पाएंगे नहीं, लेकिन ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस बॉलर है, इस किस्म की क्रिकेट को वो समझता है, प्रेशर को हैंडल करना आता है। और एक सीनियर बॉलर से हमने देखा था, इमाद नहीं था, उसके बाद जब इमाद आया तो कुछ बेहतरी आई और ज़्यादा। तो जब सीनियर क्रिकेटर आता है ग्राउंड में भी टीम के साथ, बाबर को भी एक और एक्सपीरियंस प्लेयर मिल जाता है, फर्क तो पड़ता है। अभी क्रिस जॉर्डन वापस आने वाला है इंग्लैंड से, कल वो T20 खेला है, आज भी खेलेगा जी राइट। तो आखिरी के कुछ 1-2 मिनट्स रह गए हैं शो में। स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कल के मैच का फेवरेट कौन है? कल जो होने वाला है मैच उसके लिए आई थिंक अब वही बात है कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही फेवरेट है, क्योंकि हमारी जो टॉस जीतेगा वही favorite टॉस जीतेगा वही फेवरेट है। राइट। लेकिन वो फिर भी कप्तान है जो मुल्तान की टॉस परफॉर्मेंस थ्रू आउट बहुत अच्छी रही है। क्वेटा ने सिर्फ एक ही मैच जीता है। सरफराज के ऊपर अभी भी सबके कान खड़े हो जाते हैं कि एकदम से वो हाइपर क्यों हो जाता है, तो उससे कुछ सोशल मीडिया में चल रहा है। मुल्तान और पर्पल फोर्स दोनों इक्विवेलेंट है, क्योंकि इनकी सपोर्ट सोशल एंड मीडिया फॉलोइंग फैन फॉलोइंग, बहुत राइट अच्छी। राइट। बट व्हाट डू यू फील कि कल कुछ खास करना पड़ेगा क्वेटा को, वरना जितना जल्दी प्रेशर ले रही है प्रॉब्ली कैप्टन की वजह से ले रही है, क्योंकि मुल्तान का कंपैरेटिवली इज इन अ वेरी कोई बेटर भी टीम पोजीशन। 206 चेस करके जब आ रही होती है ना, इतना बड़ा दिल होता है उसका। सो ऐसी टीम को हराना टॉस जीत के भी मुश्किल होता है। राइट। अच्छा, but आई I हैव अ don't फीलिंग कि क्वेटा हैज अ गुड चांस। व्हाई? बिकॉज जब मैंने मुल्तान की लास्ट टाइम बॉलिंग देखी थी और जो अभी क्वेटा के जो दो ओपनर खेल रहे हैं, आई हैव अ फीलिंग कि इज गोइंग टू बी एन एडवांटेज टू क्वेटा, स्पेशली अगर ओपनर्स आपके 12-15 ओवर खेल So रहे should I take Quetta as your favorite for Yes. tomorrow's match and Yes. yours is Multan? मुल्तान Then फिर हम दो क्वेटा आप वाले हो शक्कर ले गए। लें, आप शक्कर ले लें। हाउस यहाँ पे यू आर ऑलवेज इन द मिडिल ट्राइंग टू प्ले I सेफ। can't do that. उस दिन मैंने आप जब toss के साथ नो 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 एग्जैक्टली आई कुड डू दैट। लेकिन फिर उस दिन जब मैंने बोला कि मैं थाली का बैंगन बन जाते, आई फिगर्ड कि यार अगर कोई दो एक साथ हो रहे तो दो एक साथ हो कल रहे, इन्होंने जो दोनों टीमें कही थी, दोनों जीती, इस्लामाबाद भी, लाहौर। लाहौर। हाँ लेकिन हाँ, ये अप्रिशिएट करें आप इन्हें। राइट, लेकिन कराची भी तो ली थी, वो भी तो हारी थी ना, वो भी तो नॉट टू फॉरगेट दैट। एनीवेज कराची राइट, वी हैव 2 क्वेटास एंड 2 मुल्तान कल के लिए। अब देखते हैं कि कल कौन सी टीम जीतती है और उसके ऊपर फिर आइसक्रीम खाएंगे, जो जीतेगा जो हारेगा उस पर मजा करेंगे। एनीवेज आज के शो से इतना ही। कुछ क्रिकेट हो जाए कल फिर देखिएगा। कल के मैच के रिव्यू के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए आज न्यूज और कुछ क्रिकेट हो जाए।